सभी को नमस्ते। आज हम ड्योरिया प्राइवेट आईटीआई के इंस्ट्रक्टर संतोष शर्मा के इस बेहतरीन 3D डायग्राम की मदद से विज्ञान के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स कार्य, शक्ति और ऊर्जा को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझेंगे। इस डायग्राम को विशेष रूप से इंस्ट्रक्टर संतोष शर्मा सर के द्वारा तैयार किया गया है ताकि कोई भी इसे देखते ही आसानी से समझ सके। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कार्य से। एक कार्य डायग्राम के पहले हिस्से में देखें जहां कार्य के बारे में बताया गया है। परिभाषा सरल शब्दों में कहें तो कार्य तब माना जाता है जब हम किसी चीज पर बल फोर्स लगाते हैं और वह चीज उस बल की वजह से हिलती डिस्प्लेसमेंट है, यानी अपनी जगह बदलती है। अगर आप बल लगा रहे हैं और चीज नहीं हिल रही तो विज्ञान की नज़र में कोई कार्य नहीं हुआ है। 3D डायग्राम की मदद से समझें अंडरस्टैंडिंग वायर डायग्राम। यहाँ दाईं ओर 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। स्थिति 1 बॉक्स उठाना, एक व्यक्ति जमीन पर रखे हुए बॉक्स को ऊपर उठा रहा है। यहाँ बल F ऊपर की तरफ लग रहा है और बॉक्स भी ऊपर की ओर विस्थापित D हो रहा है। चूंकि बल और विस्थापन की दिशा एक ही है, यानी कोण थीटा = 0 डिग्रीज, इसलिए यहाँ पूरा कार्य हो रहा है। स्थिति 2 बॉक्स खींचना, एक बॉक्स को रस्सी से खींचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि विस्थापन D तो सीधा हो रहा है, लेकिन बल F थोड़े कोण तिरछा पर लग रहा है। इस स्थिति में कार्य की गणना करने के लिए बल का वह हिस्सा लिया जाता है जो विस्थापन की दिशा में काम कर रहा है। इसी को समझाने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। सूत्र फॉर्मूला W = F d cos थीटा। W = कार्य वर्क, इसे जूल जेट में मापा जाता है। F = बल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, इसे न्यूटन एन में मापते हैं। D = विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वस्तु जितनी दूर चली, इसे मीटर एम में मापते हैं। थीटा = बल और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण। उदाहरण 1 में कोण 0 है और उदाहरण 2 में कुछ कोण है। उदाहरण एग्जाम्पल, एक बॉक्स को जमीन से ऊपर उठाना या किसी चीज को खींचना। 2 शक्ति पावर। अब डायग्राम के दूसरे हिस्से पर चलते हैं जहां शक्ति को समझाया गया है। परिभाषा डेफिनेशन, शक्ति का मतलब है कार्य करने की दर, यानी आप किसी काम को कितने कम समय में पूरा कर सकते हैं, वही आपकी शक्ति है। जो व्यक्ति एक ही काम को कम समय में करता है उसकी शक्ति ज्यादा होती है। 3D डायग्राम की मदद से समझें अंडरस्टैंडिंग वायर डायग्राम। यहाँ डायग्राम में एक व्यक्ति को सीढ़ियों पर दौड़ते हुए दिखाया गया है और साथ में एक स्टॉपवॉच घड़ी भी है। अगर यह व्यक्ति सीढ़ियों पर ज्यादा तेज दौड़ता है तो वह उसी दूरी काम को कम समय में पूरा कर लेगा। इसका मतलब उसकी शक्ति अधिक है। यही कारण है कि डायग्राम पर लिखा है जल्दी दौड़ना = अधिक शक्ति। सूत्र फॉर्मूला P = WT। P = शक्ति पावर, इसे वॉट W में मापा जाता है। W = कार्य वर्क, जो काम किया गया। T = समय टाइम, उस काम को करने में लगा समय सेकंड में। उदाहरण एग्जाम्पल, एक ताकतवर छात्र का सीढ़ियां जल्दी चढ़ना दूसरे छात्र के मुकाबले ज्यादा शक्ति दर्शाता है। 3 ऊर्जा एनर्जी। अंत में डायग्राम के तीसरे और सबसे निचले हिस्से पर आते हैं जहां ऊर्जा को समझाया गया है। परिभाषा डेफिनेशन, ऊर्जा का मतलब है कार्य करने की क्षमता, यानी अगर आप में ऊर्जा एनर्जी है तभी आप कार्य कर सकते हैं। ऊर्जा कई प्रकार की होती है, लेकिन यहाँ 2 मुख्य प्रकारों पर ध्यान दिया गया है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के। परिभाषा, ये वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति चलने के कारण होती है। अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें गतिज ऊर्जा है। जितनी ज्यादा रफ्तार होगी उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी। सूत्र K = 0.5 × m × v वर्ग। m = वस्तु का द्रव्यमान मास वजन। v = वस्तु का वेग वेलोसिटी रफ्तार। स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी पे। परिभाषा, ये वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति, जगह या ऊंचाई के कारण जमा स्टोर्ड होती है। जितनी ज्यादा ऊंचाई पर वस्तु होगी उतनी ज्यादा स्थिति ऊर्जा होगी। सूत्र P = m × g × h। m = द्रव्यमान, g = गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी, h = जमीन से ऊंचाई हाइट। 3D डायग्राम की मदद से समझें। यहाँ पर ऊर्जा के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक रोलर कोस्टर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। सबसे ऊपर जब रोलर कोस्टर अपनी ट्रैक के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है तब वह पल भर के लिए रुकता है। यहाँ उसकी ऊंचाई h सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर उसकी स्थिति ऊर्जा पे अधिकतम हाईएस्ट होती है। नीचे जाते समय फॉलिंग, जैसे ही कोस्टर नीचे की ओर आता है उसकी ऊंचाई कम होने लगती है, यानी उसकी पे कम होने लगती है, लेकिन साथ ही उसकी रफ्तार तेजी से बढ़ती है। सबसे नीचे बॉटम पॉइंट, जब कोस्टर अपने ट्रैक के सबसे निचले हिस्से पर होता है तब उसकी रफ्तार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ उसकी सारी पे कम हो चुकी है और ऊंचाई भी कम है, लेकिन रफ्तार अधिकतम होने के कारण यहाँ पर गतिज ऊर्जा के अधिकतम हाईएस्ट होती है। विशेष बात यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है।
डायग्राम के साइड में लिखा है, जैसे जैसे ट्रेन नीचे जाती है, पे के में बदल जाती है। इसका मतलब है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बस बदलती रहती है, खत्म नहीं होती। आउटरोप निष्कर्ष। तो साथियों, इस एक 3D डायग्राम की मदद से आपने कितनी आसानी से समझ लिया कि कार्य इक्वल्स बल गुना विस्थापन गुना cos थीटा, शक्ति इक्वल्स कार्य करने की रफ्तार, ऊर्जा इक्वल्स कार्य करने की क्षमता और स्थिति व गति के साथ इसके बदलते रूप। देओरिया प्राइवेट ITI का ये प्रयास आपको जटिल कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाया गया है। आशा कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा हो तो संतोष सर की इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।